स्पिन बॉलिंग पर बाबर आजम को गुज़िश्ता कई दौरों में, कई चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कोई इंग्लैंड के खिलाफ हो, हर जगह उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिच का रवैया कल के वनडे में क्या रहता है, उसके अलावा बारिश भी हुई वहाँ एडिलेड में, लेकिन कल जो है वो मौसम ठीक कहा जा रहा है कि बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन कल मैच होगा। और फिर पाकिस्तानी टीम कैसे परफॉर्म करती है, सबको इंतज़ार है। आप पाकिस्तान के बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आज असद शफीक जो सिलेक्टर हैं वो एडिलेड में मौजूद थे, और जब पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की तो उसके बाद उन्होंने कप्तान मोहम्मद रिजवान के हमरा पिच का मुआयना किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में कल एडिलेड ओवल के मैदान पर मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला जो वनडे था वो ऑस्ट्रेलिया ने बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीता था, और पहले वनडे में दोनों टीमों के बैट्समैन जो थे वो जद्दोजहद में मसरूफ नजर आए। अब देखते हैं कि कल दूसरे वनडे में, चूंकि एडिलेड ओवल की भी ड्रॉप इन पिच है, यहाँ पर मुख्तलिफ खेल होते हैं, तो ड्रॉप इन पिच यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। तो इस पिच के बारे में ये कहा जा रहा है कि बैट्समैनों के लिए साजगार साबित होती है ये पिच। आपको याद होगा 2019 में यहीं पर डेविड वार्नर ने 335 नॉट आउट किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस ग्राउंड की खासियत ये, जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा था, इस ग्राउंड की खासियत ये है कि ये ग्राउंड जो है ये स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है छोटा है, यानी कि अगर कट शॉट या पुल शॉट लगेंगे तो उस तरफ बाउंड्री छोटी है और सामने की तरफ मिड ऑन लॉन्ग ऑफ पे बाउंड्री बड़ी है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान स्पिनर को शामिल करता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो एक रेगुलर स्पिनर एडम जैम्पा के साथ मैदान में जाएगा। पाकिस्तान के बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आज असद शफीक जो सिलेक्टर है वो एडिलेड में मौजूद थे, और जब पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की तो उसके बाद उन्होंने कप्तान मोहम्मद रिजवान के हमरा पिच का मुआयना किया कि क्या कॉम्बिनेशन तश्कील दिया जाए। अभी तक पाकिस्तान अमूमन 11 रुकनी कॉम्बिनेशन, 11 रुकनी खिलाड़ियों का ऐलान जो है एक दिन पहले कर देता है, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने ऐलान नहीं किया। अब देखते हैं कि कोई एक फास्ट बॉलर ड्रॉप होता है, स्पिनर आता है, या पाकिस्तान अनचेंज टीम के साथ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में जॉश हेजलवुड की वापसी हुई है, और जॉश हेजलवुड जो है वो शॉन एबट की जगह लेंगे, और कहा यह जा रहा है कि क्या एरून हार्डी खेलेंगे या मार्कोस स्टोइनस खेलेंगे। एरून हार्डी जो इंग्लैंड में पैदा हुए, वो पिछले जो पहला वनडे था उसमें इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे थे, लेकिन बहरहाल अब ये ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। पाकिस्तानी टीम ने गुज़िश्ता 2-3 दिन से खूब प्रैक्टिस की है एडिलेड ओवल के मैदान पर, और पाकिस्तान के लिए जो असल मसला है वो टॉप ऑर्डर का है, क्योंकि पिछले मैच में भी जो मेलबर्न में था 117 रन पर पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई थी, टॉप ऑर्डर नाकाम रहा था। अब इस एडिलेड ओवल की इस पिच पर पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस देता है ये भी देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं तब्दील करेगा, और बैट्समैन तो वही होंगे। अब अगर कोई बॉलर आ सकता है स्पिनर, तो वो अरफात मिन्हास की सूरत में आ सकता है, क्योंकि अभी आमिर जमाल का चांस नहीं बन पा रहा। तो अब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट सर जोड़ कर बैठेगी, सिलेक्टर भी वहाँ मौजूद है, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। लेकिन एडिलेड ओवल के ग्राउंड की तारीख बड़ी पुरानी है। यहाँ पहला टेस्ट मैच 1881 में खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और यहाँ पर जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था वो दिसंबर 1975 में खेला गया, और यहाँ पर पहला जो T20 इंटरनेशनल मैच था एडिलेड ओवल के मैदान पर वो जनवरी 2011 में खेला गया। और पाकिस्तान के लिए ये ग्राउंड इतना खुशबख्ती की अलामत नहीं है, क्योंकि इस मैदान पर पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेले, 8 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान इस मैदान पर खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उन 8 में से सिर्फ एक मैच जीता है पाकिस्तान। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवरऑल गुज़िश्ता 14 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में से पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैचेस जीते, और इस मैदान पर पाकिस्तान जो एक मैच जीता था वो कब जीता था? 1996 में। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1996 में पाकिस्तान इस मैदान पर 28 बरस कबल जो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई वनडे इंटरनेशनल मैच जीता है। तो पाकिस्तानी टीम जिस तरह से उसने फाइट किया है मेलबर्न के मैच में, तो तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो यहाँ भी फाइट करेगी। इस मैदान पर आपको याद होगा 1999 में जब अंपायर रॉस एमरसन ने
मुतायब मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया, चक्कर कहा, उन्हें बॉलिंग से रोक दिया कि जर्क करा रहे हैं। तो फिर जो कप्तान थे अर्जुना रानाटुंगा, वो अपनी पूरी टीम को लेकर मैदान से बाहर जा रहे थे और फिर उसके बाद ले गए थे, बल्कि मैच थोड़ी देर के लिए रुका रहा। फिर उसके बाद जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने मदाखलत की तो फिर उसके बाद वो गए टीम को वापस लेकर। और इस मैदान पर पाकिस्तान के बाबर आजम ने भी एक सेंचुरी बनाई है। और बाबर आजम ने ये सेंचुरी जो थी इस मैदान पर जब बनाई थी तो वो जनवरी 2017 में। और ऑस्ट्रेलिया, अगरचे वो मैच 57 रन से जीता था, लेकिन उस मैच में मजमूई तौर पर अगर आप देखें कि 681 रन स्कोर हुए थे उस मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 369, पाकिस्तान ने 312, पाकिस्तान हार गया था। तो बाबर आजम एक वाहिद बैट्समैन पाकिस्तान के नजर आए जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। लेकिन स्पिन बॉलिंग पर बाबर आजम को गुज़िश्ता कई दौरों में, कई चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे कोई इंग्लैंड के खिलाफ हो, हर जगह उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या ने उन्हें आउट किया, तो अब और पहले वनडे में जिस तरीके से उन्हें आउट किया एडम जंपा ने, तो बाबर आजम को अपनी ये स्पिन बॉलिंग पर जो कमजोरी है उसको भी दूर करना होगा। पाकिस्तान के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ डेंजर मैन साबित होंगे। एक इंटरव्यू में ग्लेन मैक्सवेल ने, जो सिफर पर आउट हुए थे, उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ मैच का पांसा पलटने की पूरी अहलियत रखते हैं। तो अब देखते हैं कि हारिस रऊफ बहुत तेज गेंद करते हैं, लेकिन मैक्सवेल का ये भी कहना था तेज गेंद तो करते हैं लेकिन थोड़े से इरेटिक भी होते हैं और रन्स भी देते हैं, लेकिन मुखालिफ टीम पर दबाव डालते हैं। तो अब हारिस रऊफ, जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 2 गेंदों पर 2 विकेटें ली थी, तो अब वो इस मैच में पाकिस्तान के लिए किस तरह का रोल प्ले करते हैं ये भी देखना होगा। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान की जो ग्राउंड फील्डिंग थी मेलबर्न में इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो यहाँ पाकिस्तान किस तरह की ग्राउंड फील्डिंग करता है। कैचिंग अच्छी थी, इरफान खान नियाजी ने जो शानदार तरीके से 1-2 कैचेस लिए, कमाल के कैचेस लिए, तो और फिर साइम अयूब ने भी 2 बड़े अच्छे कैचेस लिए। तो अब पाकिस्तान की फील्डिंग कैसी होगी। फिर उसके अलावा इस पिच का जो रवैया है कि इब्तदाई शुरू में जब मैच शुरू होता है तो इब्तदाई आधे 1 घंटे तक ये पिच थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार रहती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाती है। तो अब देखते हैं कि और फिर बॉलर्स को जिद्दोजहद करना पड़ती है। अब देखते हैं कि पिच का रवैया कल के वनडे में क्या रहता है। उसके अलावा बारिश भी हुई वहाँ एडिलेड में, लेकिन कल जो है वो मौसम ठीक कहा जा रहा है कि बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन कल मैच होगा। और फिर पाकिस्तानी टीम कैसे परफॉर्म करती है सबको इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अलजारी जोसेफ, जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हैं, वो ग्राउंड छोड़कर तीसरा जो वनडे हो रहा था ब्रिज टाउन बारबाडोस में, तो 2-3 दफ़ा वो मैदान छोड़कर गए। कप्तान शाय होप से उनकी कोई तल्ख कलामी भी हुई और उनकी मर्जी की वो फील्डिंग नहीं ले रहे थे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और अब देखते हैं कि जो डैरन सैमी है, जो हेड कोच है 2023 में बने थे वेस्ट इंडीज़ के, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने में आया कि एक खिलाड़ी मैदान से चला गया और 10 खिलाड़ियों से टीम जो है वो फील्डिंग कर रही है। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। तो अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्या एक्शन लेता है। दूसरी तरफ अभी तक पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग है उसके हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आईपीएल जब एक ही तारीख में हो रहा है तो आईपीएल की ड्राफ्टिंग जो है वो जद्दा में हो रही है। और आईपीएल की ड्राफ्टिंग के लिए 24 और 25 नवंबर की डेट्स रखी गई हैं, जद्दा में होंगी। काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर आ रहे हैं। शायद पाकिस्तान इस इंतज़ार में पीएसएल वाले के पता चल जाए कि कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, क्योंकि उसी क्लैश हो रहा है, तो कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है वो वहाँ आईपीएल में खेल रहे हैं और कौन से दस्तयाब होंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम आपको हर चीज़ से आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।